हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो बिना किसी बात की देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 6 के स्टार्ट में ऑक्स की सेना मीनार में दाखिल हो जाती है। एरेंडियर उनसे लड़ते हुए उनके ऊपर मीनार गिरा देता है और काफ़ी ऑक्स को मार देता है। बचे हुए ऑक्स को वो कुछ वक्त के लिए वहीं पर रोक देता है। एरेंडियर का बेटा जहाज़ के किनारे पर खराब पानी को देख रहा था। उसी वक्त वहाँ पर गैलेंड्रियल आ जाती है और उसे कहती है कि हम कुछ ही देर में दक्षिण भूमि पहुँचने ही वाले हैं। और ये भी कहती है कि तुम एलेंडियर के बेटे हो, मैंने सुना है तुम्हारे बारे, तुम बिल्कुल ही अपने बाप पर गए हो। जिस पर वो कहता है कि सब तो कहती है कि लेकिन मैं अपनी माँ पर गया हूँ। और उसी वक्त वहाँ पे एलेंडियर आ जाता है और उसको बेच देता है। फिर ग्लैंडियर एलेंडियर से पूछती है कि क्या हुआ था इसकी माँ को, जिस पर वो कहता है कि वो डूब गई थी। एलेंडियर न्यूमिनोर की रानी को बताता है कि अभी हमें ऑक्स की सेना तक पहुँचने के लिए मजीद 5 दिन लगेंगे। जिस पर न्यूमिनोर की रानी कहती है कि हमारी बाकी जहाज़ों को भी संकेत भेज दो ताकि वो भी हमारी तरफ जल्दी से जल्दी आ जाए। एलेंडियर साउरोन की तलवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये तलवार नष्ट नहीं हो सकती। एरेंडियर इसे ऐसी जगह पर छुपा देता है जहाँ पर इसे कोई भी ना ढूंढ सके। फिर एरेंडियर सभी गांव वालों को ऑक्स के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करता है और सभी को एक जगह पर ले जाता है। ऑक्स की एक बड़ी तादाद गांव पर हमला कर देती है। थियो की माँ और सभी गांव वाले जो कि लड़ सकते थे वो अपनी अपनी जगह पर रह के ऑक्स का बहुत ही बहादुरी से मुकाबला करते हैं। और वो गांव वाले जो नहीं लड़ सकते थे उन सबको शराब खाने में रखा जाता है। एरेंडियर कुछ गांव वालों के साथ शराब खाने की छत से तीरंदाजी कर रहा होता है और बाकी गांव वालों को तलवारें और भाले देकर आगे भेजा जाता है ताकि वो ओक से लड़ सके। उसी वक्त ओक शराब खाने की छत पर आ जाते हैं और सभी तीरंदाजों पर हमला शुरू कर देते हैं। वो एरेंडीर पर भी हमला शुरू कर देते हैं। एरेंडीर ऑक्स को मारता हुआ शराब खाने की छत से नीचे गिर जाता है। उसी वक्त उस पर बाकी ऑक्स भी हमला कर देते हैं। एरेंडियर सभी ऑक्स को मारना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पे एक बड़ा ऑक्स आता है और एरेंडियर पर हमला कर देता है। वो एरेंडियर को बहुत ही ज़्यादा जख्मी कर देता है। एरेंडियर चाकू पकड़ के उसकी आंख में मारता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता और बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद थियो की माँ आकर उसके अंदर एक तलवार मारती है जिससे वो मर जाता है और एरेंडियर यहाँ बच जाता है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले बहुत ही बहादुरी से लड़कर सभी ऑक्स को मार देते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो ये जंग जीत गए हैं। उसी वक्त एरेंडियर देखता है कि इन ऑक्स में आधे से ज़्यादा तो हमारे गांव के इंसान थे जिनको ऑक्स से कपड़े पहनाकर भेजा गया था और ये ऑक्स की चाल थी कि ये इंसान आपस में ही लड़कर मर जाए। उसी वक्त गांव पर ऑक्स हमला कर देते हैं जिसमें काफ़ी गांव वाले जख्मी हो जाते हैं और इसमें थियो की माँ को भी एक तीर लग जाता है। सभी गांव वाले अपनी जान बचाकर शराब खाने के अंदर आ जाते हैं। एरेंडियर और थियो ब्रोनिन यानी थियो की माँ को बचाने के लिए उसका तीर निकाल कर उसका घाव जला देते हैं ताकि उसका खून रुक जाए और वो बच जाए। गैलेंड्रियल हेल्ब्रैंड के साथ न्यूमिनोर की फौज लेकर दक्षिण भूमि पहुंचकर ऑक्स की सेना की तरफ जा रही होती है। उधर दूसरी तरफ सभी ऑक्स ने गांव के शराब खाने का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं और एरेंडियर के साथ सभी गांव वालों को अपना बंदी बना लेते हैं। ऑक्स सौरोन की तलवार के लिए एक एक करके सभी गांव वालों को मार रहे होते हैं। अब वो थियो की माँ को मारने लगते हैं, लेकिन थियो उनको रोक देता है और वो तलवार दे देता है। उसी वक्त वहाँ पे ग्लैंडियल अपनी फौज के साथ आ जाती है और उन सब पे हमला शुरू कर देती है और सभी ऑक्स को बहुत ही बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। कुछ ही वक्त में न्यूमिनोर की फौज ने ऑक्स की एक बड़ी तादाद को मार गिराया होता है। रानी मेरियल एलेंडियर के बेटे को जंग में लड़ने की इजाज़त दे देती है। फिर ग्लैंडियल ऑक्स को मारते हुए एलेंडियर के पास आती है और उससे ऑक्स के सेनापति का पूछती है जो कि साउरोन की तलवार लेकर भाग रहा होता है। फिर ग्लैंडियल घोड़ा लेकर इसके पीछे चली जाती है और इसके साथ ही हेल्ब्रैंड भी ग्लैंडियल को देखकर साउरोन की तलवार लेने और सेनापति को मारने ग्लैंडियल के साथ चला जाता है। ग्लैंडियल और हेल्ब्रैंड ऑक्स के सेनापति का पीछा करते हुए हेल्ब्रैंड अपने भाले से ऑक्स के सेनापति के घोड़े को नीचे गिरा देता है और ऑक्स के सेनापति को पकड़ लेता है। हेल्ब्रैंड उसे मारने लगता है। उसी वक्त उसे ग्लैंडियल रोक लेती है और कहती है कि बदला बस खून की प्यास को बढ़ाता है, हमें ये जिंदा चाहिए। उसी वक्त हेल्ब्रैंड उसे छोड़ देता है। ग्लैंडियल ऑक्स के सेनापति से पूछती है कि मुझे बताओ साउरोन किधर है, कहाँ है तुम्हारा बॉस, मुझे वो चाहिए, मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है कि मोदगोड़ की हार के बाद उसको जिसको तुम साउरोन कहती हो उसने सभी उजड़ी हुई रियासतें और दक्षिण भूमि को एक करने के लिए और अपनी लादा बस्ती बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, जिसके लिए वो उत्तर भी गया और उसने वहाँ भी बहुत ज़्यादा कोशिशें की और बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन कुछ कमी रह गई थी। ऑक्स ने अपनी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी उसके लिए, मैंने अपने कितने ही बच्चे उस पर कुर्बान कर दिए, लेकिन कुछ ना बना। फिर गुस्से में आकर मैंने ही साउरोन को मार दिया। जिस पर ग्लैडियल कहती है कि मुझे तुम्हारी इस बात पर एतबार नहीं आ रहा, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे बताओ साउरोन कहाँ है। ग्लैडियल उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी इस बात पे यकीन नहीं, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, साउरोन जिंदा है। जिस पर वो कहता है कि साउरोन को मैंने ही मारा था और कहता है कि हमें भी अग्नि देवता ने ही तुम्हारी तरह पैदा किया है,
हमें भी तुम्हारी तरह जीने का हक है। जिस ज़मीन पर तुम अभी खड़ी हो, ये ज़मीन एक टाइम पर हमारी थी और आने वाले वक्त में भी बहुत जल्दी ये ज़मीन हमारी होने वाली है। गैब्रियल कहती है, नहीं, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। तुम्हारी पैदाइश एक बहुत ही भद्दा मजाक था। मैं तुम्हें भी नहीं मारूंगी, तुम्हें भी जिंदा रखूंगी। मैं सभी ऑक्स को मार के एंड पे तुम्हें मारूंगी और तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे साथ साथ बुराई की पूरी नस्ल की और अंधकार की पूरी नस्ल का खात्मा हो गया है। जिस पर ऑक्स का सेनापति कहता है कि मौतगोड़ के उत्तराधिकारी की तलाश में तुम भी अंधकार की परछाई का हिस्सा बनती जा रही हो। ग्लैडियल गुस्से में उसे मारने लगती है। उसी वक्त वहाँ पे हेलब्रांड आ जाता है और ग्लैडियल को रोक लेता है। महारानी मीरियल हेलब्रांड को अपने पास बुलाती है और सभी गांव वालों को बताती है कि ये है दक्षिण भूमि के राजा हेलब्रांड। और सभी गांव वाले खुशी से हेलब्रांड को अपना राजा मान लेते हैं और खुशी से हेलब्रांड के लिए नारे लगाते हैं। एरेंडीर थियो को साउरोन की तलवार देता है और कहता है कि तुम इसे अपने हाथों से न्यूमिनोर को दे दो और उसे कहना कि इसे जाते वक्त समुद्र में फेंक दे। इससे तुम इस तलवार से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा सकते हो। लेकिन जब थियो वो खोल कर देखता है तो उसमें साउरोन की तलवार नहीं बल्कि एक छोटी सी कुल्हाड़ी होती है। साउरोन का गुलाम वो बूढ़ा गांव वाला साउरोन की तलवार को अपने खून से पूरा बना लेता है और साउरोन की तलवार को वॉच टावर में साउरोन की मूर्ति के नीचे ज़मीन में गाड़ देता है और उसे घुमा देता है। उसी वक्त चारों तरफ एक भूकंप सा आ जाता है और समुद्र का पानी बाहर आने लगता है। समुद्र का पानी गाँव में और सारे दक्षिण भूमि में आस्ता आस्ता फैलता हुआ ज्वालामुखी में चला जाता है, जिससे ज्वालामुखी फटना शुरू हो जाता है और सारे गांव में तबाही मचनी शुरू हो जाती है। ज्वालामुखी से अजीब सा धुआं और चिंगारियां निकलना शुरू हो जाती है जो आहिस्ता आहिस्ता ग्लैंडियल और पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लेती है। तो गाइस, इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ द रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।